बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। डियर स्टूडेंट, अगर आप 11th क्लास मैथमेटिक्स से परेशान हैं, आपको समझ आती नहीं है मैथ की, तो ये वीडियो आपके लिए है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। मैं आपके लिए यहाँ पर मौजूद हूँ मैथमेटिक्स समझाने के लिए। आज चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 का पार्ट नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पेपर के अंदर आएगा। इसे प्रूफ किया गया है, टेक्निक्स ट्रिक्स इसमें बताई गई हैं, सारी चीज़ें बड़ी कम्प्रीहेंसिवली। और आखिर में वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि यही वो टूल्स हैं जिनके ज़रिए आप हमें असिस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स, 11th क्लास एक्सरसाइज 10.2 का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। हमने ये साबित करना है कि ये वाली जो साइड है, यानी ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। लेफ्ट से मुराद ये लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये इक्वल है। इक्वल के जो इक्वल साइन है इसकी लेफ्ट तरफ लेफ्ट हैंड साइड है और इक्वल के राइट तरफ राइट हैंड साइड है। हमने साबित ये करना है, हमने ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका तरीक़ाकार क्या होता है? जो बड़ी साइड है उसे ले लें और फिर लेने के बाद हल करना शुरू करें। हल उस वक्त तक करते रहें जब तक दूसरी साइड आ नहीं जाती। इस सवाल के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर बड़ी साइड कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बड़ी साइड है। लिहाजा हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसे हल करेंगे और उस वक्त तक हल करेंगे जब तक राइट हैंड साइड यानी कोस थीटा आ नहीं जाएगा। इससे पहले लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है, ये लेफ्ट हैंड साइड ली है। आइए पाई/6 से मुराद क्या है ये देख लेते हैं। पाई बराबर होता है 180 डिग्री के। ये बात आपको याद रख लेनी चाहिए, बार बार यूज होगी। पाई किसके बराबर होता है? पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई बराबर होता है 180 डिग्री के। पाई/6 कितना होगा? पाई को 6 से डिवाइड करिए। जी, पाई/6 से मुराद है पाई को 6 पे, यानी 180 को 6 पर तकसीम करें। 180 तकसीम 6 कितना आ जाएगा? 30 डिग्री, 30 डिग्री। क्या मतलब हुआ? जब जब पाई/6 आएगा हम उसकी जगह पे 30 डिग्री लिखेंगे। इसी तरह पाई/3 ये कितना होगा? पाई कितना है? 180 डिग्री। पाई को 3 पे तकसीम करें। जी, पाई/3 होगा 60 डिग्री के बराबर, इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो पाई/6 की जगह पे हम 30 डिग्री लगा देंगे, पाई/3 की जगह पे 160 डिग्री लगा देंगे। वैसे भी अगर सिंपल पाई की कीमत जहन में है 180, 180/6 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। आइए सवाल हल करते हैं। यहां तक यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। यहां पे साइन का फार्मूला ओपन करेंगे, जमा इधर कोस का फार्मूला ओपन करेंगे। साइन का फार्मूला कैसे ओपन होगा? साइन का फार्मूला होगा अपोजिट रकमें लिखने के साथ, यानी साइन कोस कोस साइन। ये साइन का फार्मूला ओपन होगा।
जी, साइन का फार्मूला ओपन कर रहे हैं। साइन का फार्मूला क्या होगा? साइन कोस, कोस साइन। दरमियान में कौन सी अलामत आएगी? प्लस आएगी। यहां पे क्या आएगा? साइन पहला एंगल थीटा, यहां पे क्या आएगा? दूसरा एंगल 30। यहां पे पहला एंगल लगाएं, इधर दूसरा एंगल लगाएं। पहला एंगल क्या है? थीटा। दूसरा एंगल क्या है? 30। डियर स्टूडेंट, ये गोल दायरा मैंने आपको समझाने के लिए क्यों लगाया है, देखते हैं। तो ये फार्मूला ओपन किया, साइन थीटा कोस 30 प्लस कोस थीटा साइन 30। यानी जब साइन का फार्मूला ओपन करेंगे, एक साइन का होगा, दूसरा कोस का, फिर कोस का, फिर साइन का। साइन कोस, कोस साइन, आगे ये प्लस आ जाएगा यहां पे। ये बात समझाने के लिए आपको गोल दायरा लगा रहा हूं, आपको समझ आ जाए बात के। प्लस इस तरफ हमने साइन का फार्मूला ओपन कर दिया है, प्लस इस तरफ हम कोस का फार्मूला ओपन करेंगे। तो कोस का फार्मूला क्या होगा? कोस कोस, पहली रकम लिखी जाएगी, साइन साइन दूसरी रकम लिखी जाएगी। कोस में पहली रकम में दोनों सेम होंगे। आइए लिखते हैं। ये पहली रकम लिखी जा रही है कोस कोस, दूसरी रकम क्या होगी? साइन साइन। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। कोस कोस साइन साइन। नेक्स्ट क्या करेंगे? दरमियान में प्लस है तो इधर माइनस आएगा। साइन वाले फार्मूले में दरमियान में जमा है तो जमा ही आएगा। कोस वाले फार्मूले में दरमियान में प्लस है तो इधर माइनस आएगा। यहां पर आप समझ गए होंगे कौन सा लगेगा। पहला एंगल थीटा, दूसरा एंगल 60। थीटा यहां पे, 60 यहां पे। इसी तरह थीटा यहां पे और 60 यहां पे। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। जब हमने साइन का फार्मूला ओपन किया, साइन का फार्मूला कौन सा है? बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं साइन का फार्मूला, ये वाला, साइन कोस, कोस साइन, आगे प्लस है, प्लस आ गया। कोस का फार्मूला ओपन किया, कोस 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 थीटा कोस 60। ओके जी, जमा है तो माइनस, साइन थीटा साइन 60। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। अब सिंपल वैल्यूज लगाएं और आंसर निकालें। वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। इन वैल्यूज को याद रखने की सेपरेट अलहदा से वीडियो बनाई गई है, लेकिन यहाँ पे साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, ये बात याद रख लें। साइन 30 1/2 होता है, या साइन 30 आधा होता है। और साइन 60 कितना होता है? ये होता है 3 का जज़र, 3 स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। साइन 30 1/2 होता है, साइन 60 3 का जज़र बटा 2 होता है। अगर आप एक कीमत यहाँ से याद रख लें, ये वाली साइन 30 वाली याद रख लें, तो साइन 60 वाली खुद ब खुद याद रह जाएगी। साइन 30 कितना होता है? 1/2, बस ये याद कर लें। साइन 60 3 का जज़र बटा 2 है। अगर आपको ये दोनों कीमतें याद हो गई हैं तो कोस की कीमतें याद करना मुश्किल नहीं है। साइन 30 की जो कीमत है, गौर से सुने मेरी बात को, कान खोल कर सुने। साइन 30 की जो कीमत है, बेसिकली वही कीमत कोस 60 की है। क्या मतलब? आइए देखते हैं। जी बिल्कुल ठीक दे रहे हैं। साइन 30 की जो कीमत है 1/2, वही कोस 60 की कीमत है। कोस 60 की कीमत 1/2 है। इसी तरह साइन 60 की जो कीमत है वो कोस 30 की कीमत है।
अब आप चेक कर सकते हैं इन चारों कीमतों को आपने यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे cos 30 की कीमत आ जाएगी। कितनी है cos 30 की कीमत? 3 का जज़र बटा 2। आपको समझाने के लिए वो कीमतें यहाँ पे लिखी थी। अगर कीमतें याद है तो उसका टेक्निकल तरीका कार क्या है, कैसे हम लिखेंगे? साइन 30 की कीमत आपको याद है 1/2, तो साइन 30 की यहाँ पे 1/2 लगा देंगे। साइन 30 की जो कीमत है वही कोस 60 की कीमत है। ये बात जहन में रहे, जो साइन 30 की कीमत है वही कोस 60 की कीमत है। इसकी कीमत 1/2 है तो इसकी कीमत भी 1/2 होगी। आइए लगाते हैं। इसी तरह से साइन 60 की कीमत कितनी है? 3 का जज़र बटा 2। जो साइन 60 की कीमत है बेसिकली वही कोस 30 की कीमत है, यानी इसकी। तो इधर भी 3 का जज़र बटा 2 लगा दें, इधर भी 3 का जज़र बटा 2 लगा दें। यकीनन आपको यहां तक बात समझ आ गई होगी। ये साइन थीटा 3 का जज़र बटा 2, ये पूरी रकम जमा की है। ये साइन थीटा 3 का जज़र बटा 2, ये पूरी रकम किसकी है? माइनस की। यानी ये वाली रकम ये और ये आपस में बराबर हैं, लेकिन अलामतों का फर्क है, ये जमा की, ये माइनस की, लिहाजा कैंसिल आउट करना। ये आधा कोस थीटा और ये आधा कोस थीटा कितना हो गया? पूरा कोस थीटा। आधा जमा आधा पूरा हो गया। अभी भी कई बच्चे कहेंगे सर ये आधा जमा आधा क्या होता है? एलसीएम ले लो। दो एलसीएम आ जाएगा, ये 2 और 2 बराबर हैं, कोस थीटा ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा। ये 2 और ये 2 बराबर हैं, ऊपर वाला कोस थीटा वैसे ही आ जाएगा। कोस थीटा प्लस कोस थीटा कितना हो गया? 2 कोस थीटा। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। लो जी, कोस थीटा आ गया। आधा कोस थीटा जमा आधा कोस थीटा पूरा कोस थीटा। राइट हैंड साइड आ चुकी है। कौन सी साइड ली थी? लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी आ चुकी है? सिंपल कोस थीटा राइट हैंड साइड। लिहाजा हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड, लिहाजा साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।